अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल जफर इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, मैं इस वक्त आबशार चौक में मौजूद हूं और यहां पर एक्शन कमेटी के हवाले से कुछ एक धरना दिया गया है और धरने के हवाले से यहां पर सैयद तोकीर गिलानी साहब जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे भी बात करेंगे। और जो सबसे हमारा अहम पॉइंट है आज के इस जो वीडियो का, वो महंगाई के हवाले से है, वो इस हवाले से बताएंगे और ये धरना क्यों दिया गया इस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम तोकीर साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तोकीर साहब। अच्छा सर, ये बताएं कि यहाँ पर आप आबशार चौक में बैठे हुए हैं, ये किस मकसद के लिए यहाँ पर ये धरना दिया गया है? ये धरना जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त एक तहरीक चल रही है बिजली के बिलों और नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़ और अशियाए खुर्दोनोश पर जो सब्सिडी वापस ली गई है उसके ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, अशराफिया की मराहत के ख़िलाफ़ ये धरना जो है वो आज एक महीने से इस चौक में जारी है। और ये बुनियादी तौर पे इस धरने के ज़रिए अवाम जो है वो अपने जज्बात और अपने एहसासात का इजहार कर रहे हैं इस तहरीक के साथ। और 5 तारीख को चूँकि यहाँ पे मीरपुर डिवीज़न में और पुंछ डिवीज़न में पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल है, तो ये धरना उस कॉल की तैयारियों के सिलसिले में भी लगा हुआ है। लेकिन बुनियादी तौर पे इसका मकसद जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, यहाँ के अवाम के लिए 400 मेगावाट मुफ्त बिजली का हसूल और अशियाए खुर्दोनोश बिलखुसूस आटे पर जो है वो सब्सिडी की बहाली के लिए है। तो गिर साहब, जैसे कि आपको मालूम है, ये जो हमारा आज़ाद खिता है, यहाँ पर जो बिजली की पैदावार है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, ये 10,000 मेगावाट से भी ज़्यादा है। और हमारी जो आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत है वो 300 या 400 मेगावाट है। तो यहाँ पर तो वादा गया था कि ये जब मंगला डैम बनाया गया था कि ये हम आज़ाद कश्मीर वालों को बिजली फ्री देंगे, लेकिन बिजली फ्री देना तो दूर की बात है, जो अभी हमारे बिजली के बिल आए वो तो बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी डकैती है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से जो है वो यहाँ इस खिते पर की जा रही है। और अब तो हद हो गई है। अब तो जो बिजली के बिलात हैं और जो टैक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अब लोग ये बिल देने की पोजीशन में नहीं हैं। और बिजली पैदा करने वाला, बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला जो खिता है वो ख़ुद बिजली से न सिर्फ महरूम है बल्कि उसको यहाँ से बिजली ले जाके फिर वापस इंतहाई महंगे दामों जो है वो बिजली दी जा रही है। तो ये जो तहरीक है बुनियादी तौर पे, और ये जो इस वक्त जो एक प्रोटेस्ट का सिलसिला चला हुआ है, ये इसी नुक्ते के गिर्द है कि हमारे साथ मुतअद्दिद दफ़ा वादे भी किए गए, हमारे दरिया रोके गए, हमारी ज़मीनें डबोई गई, यहाँ पे पावर हाउसेज लगाए गए, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ लाई गई। लेकिन सिर्फ 400 मेगावाट बिजली जो यहाँ की ज़रूरत है हज़ारों मेगावाट पैदा करने के बावजूद, वो मायदों के बावजूद हमें नहीं दी जा रही। तो हमारी आवाम से भी गुजारिश है आपके इस चैनल के थ्रू भी अहबाब से कि ये जो मूवमेंट चल रही है इसमें वो इसके साथ खड़े हो जाएं। इसके 2-3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें करने वाली, जिसमें एक चीज़ ये है कि आपको बिजली के बिल अदा नहीं करने हैं जिसका मुकम्मल बाइकाट किया गया है। और दूसरा ये है कि जो एहतजाजी कालें, जैसे कि 5 सितंबर की शटर डाउन और हड़ताल की काल है, तो इन एहतजाजी कालों में भी अवाम को बाहर निकला है। अवाम को अब ये जो अपना हक है बुनियादी, ये अपनी ताकत से वापस लेना होगा। गिलानी साहब, बात यह है कि कुछ लोगों के पास तो पैसे बेशुमार हैं, वो तो उनके लिए जितना मर्जी बिजली महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, उनको तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो आम तबका है, जो मजदूर तबका है, जो प्राइवेट मुलाजमत करता है, वो 20 या 25 हज़ार रुपया तनख्वाह लेता है, उसके लिए ये बिजली का बिल अदा करना या आटा खरीदना या ये दूसरे जो घर के लवाजमात है बहुत मुश्किल है। एक महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, यहाँ पर जो जीना वो बहुत मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी की जो ज़िंदगी है जी, ये इस हुक्मरान क्लास ने ये तकरीबन जो है वो नामुमकिन बना दी है। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, शायद वो 1% भी नहीं होंगे कि जो अपनी अय्याशियों के लिए, अपनी मराहत के लिए जो है वो इस सारे आबादी को 40-45 लाख लोगों को जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर आदमी अब ये महसूस कर रहा है कि इन हालात में, इतनी शदीद महंगाई में
वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बिजली, गैस, पेट्रोल और अशियाए खुर्दोनोश जितनी भी हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि एक आम आदमी के घर का चूल्हा जलना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। और ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर इसको यहाँ पे ना रोका गया और लोगों ने आवाज़ बुलंद ना की तो ये आने वाले दिनों में ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा और फिर हमारे पास इंतशार और अफरा तफरी और डकैतियों और चोरियों के अलावा शायद बहुत सारे लोगों के पास कोई और जीने का रास्ता ही बाकी नहीं बचेगा। इसलिए इस जुल्म को यहाँ पे रोकने के लिए लोगों का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो पड़ोसी यहाँ पर पुश डिवीजन है उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है कि वहाँ पर कोई भी जो गाड़ी है, जो सरकारी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं डंडी लेकर और साथ में वो बहुत सिक्योरिटी लेते हैं, अब उनका वहाँ पर दाखिला बंद है। यहाँ पर हमारी अवाम है जिनको 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गई है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर हुक्मरान है वो गाड़ी में घूमते हैं और बहुत बड़ी सिक्योरिटी लेकर घूम रहे होते हैं। इस हवाले से, कोल्डी के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? ये हमारा जो बजट होता है ना, इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ऑलमोस्ट 80% बजट जो है वो तो सिर्फ इन्हीं की अय्याशियों और अल्लू तल्लू पे खर्च हो जाता है। यानी आपको 1 खरब और 67 अरब रुपए का बजट है आज़ाद कश्मीर का सालाना, जिसमें से सिर्फ 20 अरब रुपए जो हैं वो डेवलपमेंट के हैं। बाकी सब इनकी अय्याशियों, टीए तनख्वाहों, इनके लग्जरी दफातर और इनकी गाड़ियों और इनके अखराजात के लिए हैं। तो लोगों में इस हवाले से अब ये तेज़ी से ये एक चीज़ आती जा रही है कि अगर एक मखसूस अशराफिया ने ही बजट इस्तेमाल करना है, वसाइल इस्तेमाल करने हैं, कानून इस्तेमाल करना है, अदारे इस्तेमाल करने हैं, तो बाकी लोगों का यहाँ रहने का और इस कानून पर चलने का और इन अदारों के एहतराम का कोई जवाज़ बाकी नहीं रह जाता है। तो मैं बिल्कुल ये आपके चैनल की वसातत से भी मैं इनको आगाह करना चाहता हूँ कि ये मामला जो है वो अब ऐसे नहीं चलेगा। ये जो सरकारी गाड़ियाँ और सरकारी दफातर का बेदरेग इस्तेमाल अपने मुफादात के लिए, अपने कुम्बों के, अपने अकरबा के मुफादात के लिए जो किया जा रहा है, अब इसको अवाम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके से आखिरी जो हमारा सवालों का, आप लोग 5 तारीख को यहाँ पर सुना है कि जो हमारा आज़ाद कश्मीर है यहाँ पर एक बहुत बड़ा यानी कि उसमें स्ट्राइक करने ले जा रहे हैं, जिसमें खासकर जो बिजली के हवाले से बहुत बड़े बिल आए हैं, ज्यादा बिल आए, उस हवाले से आप कहना क्या चाहेंगे जो 5 तारीख को यहाँ पर स्ट्राइक है? हमारी आवाम से गुजारिश है कि ये एक रजाकाराना कॉल है, ये अवाम का एहतजाज है, ये अवाम की तहरीक है, ये किसी जमात की, किसी लीडर की तहरीक नहीं है। और इसकी कामयाबी का दारो मदार भी अवाम की जो है वो इसमें शमूलियत पर है। इसलिए 5 तारीख को हमारी ताजरों से, ट्रांसपोर्टर से, आम शहरियों से, दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन से, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन से, निजी शोबे में जितने भी हमारे कारोबार चल रहे हैं, उन सब से हमारी ये गुजारिश है कि जो 5 सितंबर की कॉल है भैया जाम और शटर टाउन की, इसमें वो रजाकाराना तौर पर हिस्सा लें ताकि एक ताकतवर आवाज़ जो है वो हुक्मरान तबके तक पहुँचाई जा सके। ये जो स्ट्राइक की जा रही है ये सिर्फ कोटली में की जा रही है या पूरे आज़ाद कश्मीर में 5 तारीख की स्ट्राइक की जा रही है? ये 2 डिवीजन में है जी, पुंछ डिवीजन में और मीरपुर डिवीजन में, यानी रावलाकोट, बाग, हवेली और कोटली, मीरपुर और भिम्बर, ये जो और सुदनोती, ये 7 इजला में जो है ना ये पर आबशार चौक में इस वक्त जो एक्शन कमेटी बैठी हुई है, यहाँ पर एक धरना है और धरने के हवाले से आपको बताते चले, यहाँ पर जो धरना दिया गया है ये किसी जमात के हवाले से लिबरेशन फ्रंट हो गई है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, नून लीग है, यहाँ पर किसी किस्म की किसी जमात या सियासत के हवाले से कुछ भी नहीं कह रहे हम, ना यहाँ पर सियासत हो रही है। जो यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट है, जो सबसे अहम एजेंडा है इस आबशार चौक में, जो इस वक्त महंगाई का एक रेला आया हुआ है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आए हुए, बहुत ज्यादा महंगाई है, गैस के जो सिलेंडर है वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं और हर चीज आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। जो सबसे अहम तबका हमारा मजदूर तबका है, जो लेबर तबका है, और उसके अलावा जो हमारे पास प्राइवेट मुलाजिम है बेचारे, उनका तो कुछ हाल भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक साहब यहाँ पर और मौजूद है, अभी इनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। आप अपना तारुफ कराइए जनाब। जी, मेरा नाम वकास खालिक है, साबिक सदर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक है।
अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर आप लोग जो अबशार चौक में बैठे हुए किस मकसद के लिए बैठे हैं यहाँ पर आप? जनाब देखें कि जो यहाँ आप देख लें, पिछले हम 1 माह से बैठे हुए हैं, जबकि ये जो है धरने जो है ये महंगाई के ख़िलाफ़ हैं। जो बिजली पर जो महंगी बिजली दी जा रही है, जिन पर नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं, और हमारा जो मुतालबा है, हमारा जो मौक़िफ़ है वो खाने पीने की जो अशिया हैं, 56 अशिया खुर्दोनोश हैं, उन पर सब्सिडी बहाल की जाए। अच्छा ये जो बिजली के बिल इस वक्त बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा बिल आने की वजह से बहुत से लोगों ने वो बिजली के बिल जमा भी नहीं कराए हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटेजी, आप क्या करना चाहते हैं इस हवाले से? जी देखें, ये तो हमारा जो था ये पहला एक स्टेप था जिसमें हमने लोगों को मोटिवेट किया। हमने लोगों को बताया कि देखें कि जो बिजली के बिलात है ये आम आदमी क्या कि जो आप समझ सकते हैं कि जो एक गरीब है, रेडीबान है, वो कहाँ से बिजली का बिल अपना अदा करे। यहाँ आप देख लें कि जो एक हमारे साथ जो एक ड्रामा इस नामनयाद हुकूमत ने एक ड्रामा रचाया है जिसमें मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस डाले गए हैं। हम समझते हैं कि ये बिजली वाला जो बोझ हम पर नाजायज़ टैक्सेस का बोझ जो डाला गया है इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और लोगों ने बिलखसूस आप कोहली के अंदर देख लें कि इस बार कोहली के अंदर लोगों ने जोक दर जोक यहाँ आकर धरने में अपने बिल जमा कराए और बिल्कुल बिजली बाइकाट किया। लोगों का भी यही मुतालबा था कि हमें महंगी बिजली नहीं चाहिए। आए रोज़ जो ये हमारे साथ ड्रामे करते हैं कि नाजायज़ टैक्सेस इन पर लगा देते हैं। आप देखें कि एक रेडीबान वाला है, एक मजदूर तबका है, एक आप देख लें एक जो दिहाड़ीदारी लगाता है, वो गरीब बिजली का बिल देगा या अपने बच्चों का पेट पालेगा। अच्छा ये अगर आपका ये जो भी स्ट्राइक है वो महंगाई के हवाले से है कि जो बिजली के बिल हैं, जो आटे की कीमतें हैं, जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं वो एक आम आवाम से, गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। ये इंसानों का जीना इस वक्त बहुत महाल हो चुका है। आप ये बताएंगे 5 तारीख को यहाँ पर आप लोग एक स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो वो ये बताएंगे ये जो स्ट्राइक है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस हवाले से हम यही कहेंगे कि आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं कोहली के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी बार आप ना निकले तो यही हुक्मरान आपका खून चूसेंगे। यही हुक्मरान आपके पैसों से आपसे नाजायज़ टैक्सेस लेकर, कभी टैक्सेस के नाम पर, कभी दूसरे नाम पर फंड लेकर अपनी अय्याशियों में मगन होंगे। लेकिन आपके पास एक मौका है 5 सितंबर को कोहली के अंदर हर वो बंदा निकले जो समझता है कि जो ये समझता है कि हम आने वाली अपनी नस्लों की जंग लड़ेंगे। इसमें आप देख लें कि हमारी कोहली के लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि खुदारा आपकी बार अगर आप ना निकले तो आने वाले मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे। आपके पास एक मौका है, अपने हकूक़ के लिए निकलो बाहर और इन अयाश परस्त हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि अगर ये वक्त चला गया तो इसके बाद बहुत आप पीछे रह जाओगे। एक कोहली के अंदर एक बहुत अरसे के बाद कोहली के अंदर लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा है। आपने देखा होगा यहाँ कि हर बंदा मजबूर है। हम समझते हैं ये 5 सितंबर की जो हमारी कॉल है जो मीरपुर डिवीजन की है, इसमें लोग भरपूर तरीके से अपने रज़ाकाराना तौर पर जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो अपनी गाड़ियाँ बंद करें, जो ताजर हैं वो अपनी दुकानें बंद करें, और मैं समझता हूँ कि वो जो हमारा जुलूस होगा उस जुलूस में शिरकत करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा ये बताएं जो 5 तारीख की जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं उसमें ये जो एक तो हमारे जिले के अंदर की बार आप दूसरे जिले भी इसमें शामिल हैं, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है क्या ये सारा स्टॉप हो जाएगा या वो चलता रहेगा? जी बिल्कुल, इसमें हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन से भी बात हुई है जो कोहली के हैं। उन्होंने भी कहा जी कि हम बिल्कुल जो है पहिया जाम हड़ताल होगी हमारी। और आप पूंछ को देख लें, पूंछ के अंदर भी मुकम्मल पहिया जाम होगा। इधर आप मीरपुर में देख लें, मीरपुर के अंदर भी वहाँ से भी एक्शन कमेटी का जो ऐलान हुआ है, जो ताजरों अंजमन ताजरान जो थी उनका भी ऐलान हुआ है, वहाँ भी मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है। अच्छा ये जो कह रहे हैं साहब यहाँ पर जो 5 तारीख की स्ट्राइक है वो ये स्ट्राइक सिर्फ इस हवाले से है, जो महंगाई के हवाले से है, इसमें ये जो हमारी अवाम है पुरअमन रहते हुए एक एहतजाज करेंगे और अपना एहतजाज हुक्मरानों तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो हुक्मरान हमारे अय्याशियाँ कर रहे हैं, गाड़ियाँ लेकर बड़ी बड़ी घूम रहे हैं और दुनिया की तमाम अय्याशी वो कर रहे हैं, और जो एक लेबर तबका है, जो एक आम अवाम है, उसके पास जीने का हक भी नहीं है, 2 टाइम की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गई है। तो लिहाजा 5 तारीख को आप लोग बाहर निकले और एक अपना पुरअमन एहतजाज हुक्मरानों तक पहुँचाए कि इस महंगाई के दौर में हमें भी जीने का हक दें। इस वक्त इस धरना चौक में जहाँ धरना हो रहा है अबशार चौक में, यहाँ पर हमारे पास एक और साहब मौजूद है, वो अपना इंट्रोडक्शन भी खुद कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम जनाब। सर पहले अपना तारुफ कराएं। जी मेरा नाम मुराद राठौर है। मैं एक कोटी शहर का बाशिंदा हूँ और समाजी कारकुन भी हूँ, और कोटी शहर का दर्द रखने वाले लोग हैं हम अपने दिल में। अच्छा जी मुराद राठौर साहब, ये बताएं कि यहाँ पर ये जो अबशार चौक में ये अवाम बैठी हुई है, तकरीबन 1 मंथ से ज्यादा हो गया है यहाँ पर धरना दिए हुए, ये इस धरने के क्या मकसद है सर? सर बेसिकली ये तकरीबन 1 महीना पहले जब ये हमारे भाइयों ने शुरू किया, इसकी बेसिक जो दो जो काज थी वो थी, एक तो जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से इसका आगाज़ किया गया, और दूसरा जो बिजली के हमें नाजायज़ बिलात एक्स्ट्रा टैक्स लगा के जो कि हमारे पर बनते नहीं हैं आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों पे, वो शामिल करके तो हमारा बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। उस सिलसिले में ये शुरू किया गया था और ये काफ़ी कामयाब जा रहा है, और हम सब शहर के बाशिंदे, शहर के सारे जो लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, हम सब इसके इंशाल्लाह साथ हैं और आखिर दम तक रहें। मुराद राठौर साहब, तकरीबन 1 महीना आपको हो चुका है यहाँ पर ये एहतजाज करते हुए, लेकिन जो बिजली के बिल जिन लोगों के आए थे वो अभी तक किसी किस्म के उन्होंने ने कोई ऐसा वादा ही नहीं किया है जिससे ये मालूम हो जाए कि हमारे बिजली के बिल कम हुए हैं या नेक्स्ट मंथ में कितना बिल आएगा। सर इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जब ये धरना शुरू हुआ था, आई थिंक 4-5 दिन बाद जो है ना, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि फिलहाल जो है ना ये बिलों में हम जो है ना थोड़ी कमी कर देंगे, ये टैक्स वगैरह इस महीने, लेकिन अगले महीने से ये दोबारा जो है ना ये टैक्स डाले जाएंगे। इस महीने का हम रिलैक्स दे सकते हैं अवाम को, लेकिन आगे नहीं होगा ये, जो कि एक नाजायज़ बात है, इसको हम तस्लीम नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए, ज़ाहिर है हमारी बिजली हमारे आज़ाद कश्मीर में 4-5 जगह पर जो हाइडल प्रोजेक्ट लगे हैं, हमें उनकी बिजली भी दी जाए तो हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा बिजली बच जाती है। और हमें फ्यूल कंजम्पशन चार्जेस क्यों लग रहे हैं? या हमारे साथ वादा किया गया था जब हमारा पहला डैम मंगला डैम बना था कि हमें ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटी और टैक्स वगैरह हमें नहीं डाले जाएंगे। ये तय है, ये रिटर्न मौजूद है। उस वक्त के जो हमारे सदूर थे, जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के, तो उस वाले से भी हमारे साथ वादा खिलाफी की गई। प्लस जो हमारा पानी जाता है आज़ाद कश्मीर के दरियाओं का पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान अपने पंजाब के नहरी निज़ामों में यूज़ करके जो है ना अरबों खरबों की जो है ज़री पैदावार पैदा करता है, तो उसके अंदर भी हमें उनकी काफ़ी सालों तक थोड़े बहुत आप कह लें नाम निहाद रकम मिलती रही, जो कि वो भी अब मिलनी हमें बंद हुई है। सिर्फ एक वही हमें मिल जाए तो आज़ाद कश्मीर में ये सड़कें शीशे की बनी हुई। अच्छा, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि अभी जो कुरान कह रहे हैं कि ये जी अभी हम सिर्फ 1 महीने के बिल में कुछ रिलीफ देंगे आपको, उससे अगले महीने में जितने टैक्स है वो दोबारा शामिल कर दिए जाएंगे। सर ये अगर सिलसिला चलता रहा तो अवाम का जीना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तो अवाम पहले महंगाई से रुल रहे हैं, बल्कि बहुत मुश्किल से वो गुजारा कर रहे हैं। अब तो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो गई है। तो सर ये बिजली के बिलों के हवाले से आपका क्या लाया अमल होगा? सर हमारा क्या लाया अमल होगा? हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं अनवारुल हक साहब, उनने 2-3 दिन पहले कह नहीं दिया कि भाई इस मुल्क के अंदर बस मरना मुफ्त है, तो आगे आप देख लें। सर मर्रा गरीब के लिए मर्रा मुफ्त है, वो तो गाड़ियों में घूमते हैं, वो तो उनकी बैरून मुल्क के दौरे भी है, उनको जहाँ भी जाए उनके याशी है। हमारे जितने भी जहाँ हुक्मरान आते हैं वो झंडियाँ लेकर और सिक्योरिटी लेकर घूम रहे होते हैं, तो जो अवाम है उनका तो कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर यही बिजली के बिल रहे तो फिर तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। बिल्कुल यही बात है सर, बिजली के बिल्लात भी महंगाई के अंदर बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा सबब है, और बाकी चीज़ें भी आप देखें, मसलन आटा है या जो बाकी चीज़ें हैं उनमें कितनी महंगाई है। कोई सब्सिडी तो छोड़ें, वो हमें मिल इतनी महंगी रही है कि आम गरीब नादार तबका, एक मजदूर, उनको अफोर्ड ही नहीं कर रहा सर। अच्छा, ये एक मजदूर तबका जो गरीब लोग हैं उनका जीना तो बहुत ही पहले मुश्किल हो चुका हो, ये बिजली के बिलों ने और दूसरी चीजों ने भी कसर निकाल। सर आखिरी पैगाम जो 5 तारीख के स्ट्राइक के हवाले से आप करने जा रहे हैं, उसमें किस तरह का स्ट्राइक होगा, इस हवाले से आप मुराद साहब बताइएगा। सर 5 तारीख को हमें मुकम्मल तौर पर शहर के अंदर शटर डाउन करना चाहिए। हमारे पूरे शहर की आवाम को, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, मैं भी एक सियासी जमात से वाबस्ता हूँ, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। जो दोस्त मुझे जानते हैं वो जानते हैं मेरा ताल्लुक किस सियासी जमात, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन हमें सियासी जमातों को साइड पर रख के किसी भी दीनी मसलक से या किसी भी मजहब से हमारा ताल्लुक है, वाबी शिया सुन्नी, इन फसादात को भी साइड पर रखते हुए हमें एज एक कश्मीरी होने के नाते इस काज को कामयाब बनाना चाहिए, और मुकम्मल तौर पर हमें शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल करनी चाहिए, ताकि हुकूमत को एक नोटिस जाए कि भाई ये लोग हमारे लिए हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं अगर हमने इनका यही हाल किए रखा और अपनी याशियों के लिए इनको एक्स्ट्रा टैक्स लगाते रहे और महंगाई करते रहे, तो ये आखिर एक दिन बगावत पे उतर आएगी। वो इस हड़ताल को कामयाब बनाना चाहिए। ये जो 5 तारीख का स्ट्राइक है, ये पुरअमन स्ट्राइक है, और इसमें बगैर किसी सियासी मफाद के
बगैर किसी सियासी जमात के तमाम जमातें जो भी इसका जो इलाके की रहने वाली है वो बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। बहुत मेहरबानी सर। जो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, मैंने तोकी गिलानी साहब से भी अभी बात की है और मुराद राठौर साहब से भी बात की है। ये जो यहाँ पर धरना दिया गया है, यहाँ पर एक मैडम भी हमारे पास मौजूद है, हम इनसे तारुफ भी करेंगे और यहाँ पर जो धरना दिया गया है वो किस हवाले से इनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम प्लीज पहले अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम ताहिरा तोकीर है और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से मेरा ताल्लुक है। अच्छा मैडम, ये प्लीज बताइए कि यहाँ पर जो धरना दिया गया है, स्ट्राइक है, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो काइंडली ये इस हवाले से आप बताएंगे कि ये जो धरना दिया गया है ये इसके क्या मकसद है। जैसा कि यहाँ बैनर भी आवेजा हैं, हम पुंछ में पिछले 100 दिन से और यहाँ पे तकरीबन पूरे 1 महीने से ये धरना चल रहा है। ये महंगाई, बिजली के जो बिल हैं उनमें नाजायज़ जो टैक्सेस ऐड किए गए हैं उसके खिलाफ है। आटे की सब्सिडी के लिए है कि लोगों को जो है वो आसान ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनके जो उनकी पहुँच में हो वो फ्राहम की जाए। तो उन तमाम मुतालबात के लिए हमने यहाँ पे धरना दिया हुआ है। अच्छा, महंगाई का रोना सिर्फ मर्द हज़रात नहीं है बल्कि जो घर की फैमिली है, लेडीज है, वो भी इससे मुतासर हैं। तो मैडम ये बताइए कि जो घर में आप लोग सारे फैमिली वाले हैं, आप भी घरों में देखते हैं, जो घर का बजट है, जो घर का निज़ाम है, वो तो पूरे का पूरा डिस्टर्ब हुआ। खासकर जो गरीबों का है उनका तो चूल्हे तक बंद हो चुके हैं। मैडम काइंडली इस हवाले से बताएं, ये जो इतनी बड़ी महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है, तो ये हमारे हुक्मरान क्या सो रहे हैं इस हवाले से। देखिए, सारी मैनेजमेंट जो घर की है वो खवातीन के पास ही होती है, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हो रही है किचन मैनेज करना और घर मैनेज करना, क्योंकि ज़राए आमदन जो है वो इतनी कम है कि उसके अंदर ज़रूरियात जो है वो जो बिल हैं वही पूरे नहीं हो पाते हैं। तो खवातीन इस बोझ का ज़्यादा जो है शिकार है। उनके लिए इसको घर को अच्छे तरीके से चला पाना, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जो है वो मुश्किल हो रहा है। इस हवाले से हुक्मरानों को इस पे ज़रूर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। जो आवाम यहाँ पे बैठी हुई है धरना दे के, इनके मुतालबात कोई ऐसे नहीं है कि कोई ये आसमान से तारे तोड़ के लाने की मांग कर रहे हैं। वो आसान सा एक हल है जो आपको बता रहे हैं कि हमारी ये ज़रूरियात है, ये हमारे मुतालबात हैं और ये आम आवाम के मुतालबे हैं। यहाँ जो धरने में लोग बैठे हुए हैं सिर्फ उन्हीं के मुतालबात नहीं, हम नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे जो है वो मुआशरे की। तो हुक्मरानों के लिए यही मैसेज है कि जल्द से जल्द लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए, वरना ये तहरीक तो चल ही रही है और ये मजीद तूल पकड़ती जाएगी। फिर इन्हीं हुक्मरानों का इन गली कूचों में, इन चौकू चौराहों से गुजरना जो है वो मेरे हाल में मुश्किल होता जाएगा। एक मजदूर है, वो उसकी कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है, और उसका जो बिजली का बिल है वो 10,000 से ऊपर आया हुआ है, 15,000 से ऊपर आया हुआ है। अगर ये सारा कुछ जमा किया जाए तो जो उसकी आमदन है उससे कई गुना ज्यादा अखराजात बढ़ रहे हैं। तो मैडम ये जो हमारी महंगाई है, खासकर जो बिजली के बिल बहुत ज्यादा आए हैं, उसके अलावा जो दूसरे भी है, महंगाई का बहुत बड़ा एक है मसला। तो मैडम ये क्या समझती है कि ये इस तरह का निज़ाम चल पाएगा यहाँ पर। बहुत मुश्किल है, निज़ाम तो बिल्कुल ठप हो चुका है, अब ये नहीं चल सकता मजीद। इसीलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम पूरी आवाम जो है अभी मुजफ्फराबाद और नीलम की जो स्ट्राइक थी वो आपने देखी, अभी 5 को यहाँ हमारे पुंछ और मीरपुर डिवीजन में भी स्ट्राइक 5 सितंबर को होने जा रही है। तो सिस्टम तबाह हाल है, इसी वजह से तो लोग इस तरह रोते बिलखते बाहर निकल रहे हैं कि एक मजदूर का गुजारा भी नहीं हो रहा, एक तनहादार का गुजारा भी नहीं हो रहा। इस वक्त गुजारा वही कर पा रहे हैं यहाँ तो जो असेंबली में बैठे हुए हैं, यहाँ जो सरमायादार हैं और उन्होंने अपने पास सरमाया जमा कर रखा है और वही इस वक्त जो है वो अपने बच्चों को बाइज्जत रोटी दे पा रहे हैं। वरना गरीब आवाम, सफेद पोश आवाम, मजदूर तबका, तनहादार तबका, इनमें से किसी के बस में नहीं है अपने बच्चों की जरूरियात जो है वो पूरी करना और एक अच्छी बाइज्जत जो है वो जिंदगी इस मुआशरे के अंदर चलाने के काबिल हो पाना। अच्छा मैडम, ये एक बात है कि हमारी जो घर की ख्वातीन है वो भी मुतासर है, महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है। तो मैडम ये बताएं, जो 5 तारीख यहाँ पर आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, उसमें मर्द हज़रात के साथ क्या यहाँ जो हमारी मुतासर होने वाली घर की ख्वातीन है वो भी स्ट्राइक में हिस्सा ले रही हैं? बिल्कुल लेना चाहिए, खवातीन को जरूर हिस्सा लेना चाहिए। आज भी इस धरने में थोड़ी देर के बाद खवातीन मौजूद होंगी। वैसे रोज भी यहाँ पे इजहार यकजहती के लिए खवातीन आती रहती हैं, लेकिन मेरा आपके चैनल के जरिए से यही पैगाम है तमाम जो है सुनने वालों को कि ये किसी एक आम बंदे का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है
और लफ्ज़ कौम उसी वक्त पूरा होता है जब उसके अंदर मर्दों के साथ ख़वातीन, बच्चे और हर तबके के लोग शामिल हों। तो तमाम ख़वातीन को भी साथ निकलना चाहिए 5 सितंबर को। उनकी भी ज़िंदगियों का, उनके बच्चों के भी मुस्तकबिल का मसला है, उनके भी जो है वो बका का इशू है। तो बिल्कुल इस स्ट्राइक के अंदर ख़वातीन को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, ये जो महंगाई है वो सिर्फ मर्द हज़रात के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि जो घर की ख़वातीन है, माएँ बहनें बेटियाँ, वो सब इससे मुतासर हो रही हैं। और मौजूदा दौर में इज्जत की बाइज्जत ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रही है। मैडम, जो आखिरी पैगाम है जो 5 सितंबर के हवाले से आप देना चाह रही हैं, या जो हमारी ओवरऑल महंगाई के हवाले से है, या हमारे हुक्मरानों तक आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? हुक्मरानों के लिए तो यही पैगाम है कि जब तक वो ये मुतालबात पूरे नहीं करते और लोगों के लिए एक आसान जो है पैकेज, आसान उनके लिए वे आउट नहीं निकालते, तो ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये तो सिलसिला लंबा चलेगा। लोगों के लिए ये पैगाम है कि मुनज़्ज़म हो के इस्तकामत जो है अपनी उस पर कायम रहते हुए 5 सितंबर को बाहर निकलें और पूरे भरपूर तरीके से अपनी मुज़ाहमत का मुज़ाहरा करें। और हुक्मरानों को, और जो तो हमारे यहाँ एक जबर का निज़ाम है, मुसल्लत है, उनको बताएं कि भाई हमें जो है वो अब जीने का हक दिया जाना चाहिए। ये हमारे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जो कि हमारे पास नहीं है। तो आम आवाम के लिए यही पैगाम है कि मुनज़्ज़म होके कौम का बन के 5 सितंबर को जो है इस महंगाई के खिलाफ, इस नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ, बिजली के बिलों के जो है वो उनमें के खिलाफ, हर तरह के जो जबर है उसके खिलाफ बाहर निकलना चाहिए। ये जो हर तरह का जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, जो आवाम के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, और महंगाई का एक तूफान है जिसमें सबसे गरीब तबका हमारा जो है ना वो उसका बुरा हाल है। तो लिहाजा ये मैडम का यही यहाँ पर एक पैगाम है, यहाँ पर जो धरना है वहाँ उस हवाले से कि 5 तारीख को आप लोग निकलें और यहाँ पर अपनी जो स्ट्राइक है उसको भरपूर कामयाब बनाएं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी वीडियो जो महंगाई के हवाले से है जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।